Good evening, students. How are you to all? I hope you all fine. Okay, so हमने एडजेक्टिव ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग. मैंने एडजेक्टिव फिनिश किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसको हम आगे प्रैक्टिस सेट में हम डाल देंगे आप लोग के और आप लोग उससे देख लीजिएगा. ठीक है. आज स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन. मैंने आपको कल बोला भी था कि मैं प्रेपोजिशन से स्टार्ट करूंगा. ओके. तो आप लोग प्रेपोजिशन से स्टार्ट करिएगा. ओके. जस्ट अ मिनट. सो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन मीन्स क्या होता है? सबसे पहले होता है बेटा प्री. प्रीपोजिशन मीन्स कोई ऐसी चीज है जिसका पोजीशन जो है वो क्या है, पहले है. अब ये पोजीशन कैसे होता है और किसके पहले होता है, ये जब हम चैप्टर के अंदर आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है. प्रेपोजिशन में काफी चीजें आपने पढ़ा है. इन, ऑन, एट, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है. ओके. ओके. तो हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे प्रेपोजिशन से. तो हमने पढ़ा इन, एट, ऑन, एबव. ये सारी चीजें जो होती है बेटा, ये सारी चीजें हमारी प्रेपोजिशन दिखाती है. ठीक है बेटा. जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशन में, नेक्स्ट स्लाइड पे, अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी. तो यहाँ होता है बेटा प्रेपोजिशन. अब इस स्लाइड पे आप देखोगे कि प्रेपोजिशन में मैंने आपको किस तरीके से चीजें डिस्क्राइब की है. जैसे मैंने इसको उठाया, यहाँ पे देखो एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर एक एप्पल्स रखा हुआ है. ओके बेटा, एक एप्पल है. आप देखोगे कि बॉक्स के नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा है. एक मिनट. ओके. अब क्लियर है. अब क्लियर है. ओके. तो मैंने कहा तो मैंने कहा ऑन. तो मैंने कहा ऑन. तो ऑन देखोगे बेटा, ऑन का यूज कहाँ होगा? जब किसी बॉक्स के ऊपर, नॉट ओनली बॉक्स, बट किसी चीज के ऊपर अगर कोई सामान रखा होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि द एप्पल इज ऑन द बॉक्स या ऑन द टेबल. ओके. जब कोई चीजें कहीं ऊपर रखी होगी बेटा, तो हम उसको बोलेंगे ऑन द बॉक्स या ऑन द टेबल. अंडरस्टैंड? ओके. या अब आते हैं इन पे बेटा. देखो, जब कोई चीजें ऐसी हो जो किसी बॉक्स के अंदर हो या फिर किसी चीज के अंदर हो, तो हम उसको बोलेंगे इन. कहाँ है बेटा? इन. ओके. अब बेटा नेक्स्ट टू मतलब होता है बिसाइड. बिसाइड मीन्स क्या होता है बेटा? बगल में. बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में. मैं इसमें क्या बोल इसमें मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जो एप्पल है ना बेटा, वो इन द बॉक्स है. कहाँ है? इन द बॉक्स. तो कोई चीजें अगर इन अंदर रहेगी तो हम बोलेंगे इन द बॉक्स है. ओके. नेक्स्ट टू मतलब होता है बिसाइड. बिसाइड मतलब होता है बगल में. मैंने कहा एप्पल इज बिसाइड बॉक्स. कहा है बेटा? बॉक्स के बिसाइड, मतलब बगल में है. ओके बेटा. कहाँ है? बगल में है. तो अगर हम बगल में कहेंगे तो इस तरीके से चीजें हमें पता चलेगी. ओके. नाउ इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं. जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स मेरे सामने हो तो हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ. ओके. जैसे मैंने कहा कि ये एप्पल है ना बेटा, ये नॉन लिविंग है.
ये बॉक्स है, ये भी नॉन लिविंग है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, कि एप्पल जो है ना बेटा वो कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स है, कि बॉक्स के जस्ट सामने है। ये दोनों बेटा देखो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, आप कहोगे कि सर इसमें इन फ्रंट ऑफ हम यूज किए, आपने कहा था इन फ्रंट ऑफ का यूज जो एक नॉन लिविंग के सामने करेंगे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज एक जगह और करेंगे, जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं सामने और मेरे सामने एक स्टूडेंट खड़ा है। ओके, तो मैं जो हूं, मैं इस तरीके से देखो, मैं हूं और मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है बेटा। तो ये बॉक्स क्या है बेटा, नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं। तो मैं कहूंगा कि ये जो बॉक्स है ना बेटा, ये मेरे इन फ्रंट ऑफ है। कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई स्टूडेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे कोई स्टूडेंट खड़ा है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे सामने नहीं है बेटा, हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, ये कहेंगे बिफोर। क्या कहेंगे बेटा, बिफोर। ओके, बिफोर यूज करेंगे। जैसे आपके स्कूल में प्रेयर होती होगी, तो प्रेयर होते होते टाइम आप बोलेंगे ऑल द स्टूडेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट नॉट, ये गलत होता है बेटा। क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने खड़े हैं लोग। ओके, बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स। ओके बेटा, अब देखो बेटा, बिहाइंड, बिहाइंड का यूज क्या होता है, बिहाइंड मीन्स क्या होता है बेटा, पीछे। ओके, तो बिहाइंड आप देखो, ये जो बॉक्स है इसके पीछे, हाँ इसके पीछे रखा है एक एप्पल। हमने कहा एप्पल इज बिहाइंड द बॉक्स, एप्पल कहाँ है, बिहाइंड द बॉक्स है, कि बॉक्स के पीछे है। तो देखो जब कोई चीजें किसी चीज के पीछे रहती है तो हम कहेंगे कि बिहाइंड। ओके, बिटवीन, देखो ये एप्पल है ना बेटा, एप्पल क्या है, बिटवीन है, किसके, दो बॉक्स के बीच में है। ये दो बॉक्स है, इसके बीच में एप्पल रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्स, बिटवीन टू बॉक्स। ओके, तो ये टू बॉक्स के बीच में अगर कोई चीजें हैं, या फिर कोई भी चीज हो अगर दो लोगों के बीच में हो, तो ये क्या होता है बेटा, इसको हम कहेंगे बिटवीन। क्या कहेंगे बेटा, बिटवीन कहेंगे। अंडरस्टैंड। ओके, अब अंडर का यूज कहाँ करते हैं, तो अंडर का यूज मतलब होता है बेटा कि कोई चीजें पूरी तरीके से अंडर हो। ओके, पूरी तरीके से क्या हो बेटा, अंडर हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये अंडर वाले में क्या है बेटा, यहाँ पे एक एप्पल है और ये बॉक्स है। तो आप देखो कि बॉक्स के नीचे एप्पल रखा हुआ है ना बेटा, तो इसको कहेंगे द एप्पल इज अंडर द बॉक्स। क्या कहेंगे, एप्पल इज अंडर द बॉक्स। तो अंडर का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा, अंडर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके नीचे कोई चीज हो। जैसे हम कैट वाला देखते हैं ना, ये कैट, कैट होती है, कैट किसके, बेड के नीचे होती है, तो हम कहेंगे अंडर द बेड, बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो ये जो एप्पल है वो नीचे है, तो हम कहेंगे अंडर द बॉक्स। ओके बेटा, थ्रो क्या होता है बेटा, थ्रो, अगर कोई चीजें ऐसी है बेटा, जैसे मान लो मैं एक टनल है बड़ा सा, तो टनल में एक ट्रेन इंटर कर रही है। ओके, टनल में एक ट्रेन इंटर कर रही है, तो मैं इसे कहूंगा, जब ये पूरे तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगी ना और ये पैक हो जाएगी ना, तो इसको बोलेंगे इन द टनल। क्या बोलेंगे, इन द टनल। लेकिन अगर यही ट्रेन जो है वो यहां से चल करके यहाँ क्रॉस कर रही है ना, तो हम कहेंगे थ्रो द टनल। क्या कहेंगे बेटा, थ्रो द, थ्रो द। हाँ, तो ये देखो, ये जो एप्पल है ना बेटा, ये बॉक्स के आर पार निकल रहा है। ओके, तो थ्रू द बॉक्स हम कहेंगे। ओके, अब अराउंड क्या होता है बेटा, अराउंड क्या होता है, अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ। अब अराउंड, यहाँ देखो, आप देखो यहाँ अराउंड है ना बेटा, तो अराउंड मतलब होता है चारों तरफ। एक मेरा बॉक्स है और बॉक्स के चारों तरफ एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कहूंगा कि एप्पल जो है बेटा, वो ये बॉक्स के अराउंड है, चारों तरफ है। कहाँ है बेटा, अराउंड है, मतलब चारों तरफ। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें इसी से क्लियर हो गई है, हो गई है ना। जैसे मैंने ऑन बताया, देखो ये ऊपर है, इन बताया, अंदर है, नेक्स्ट टू मतलब बिसाइड अगर बताया तो ये बगल में है, मैंने सामने बताया तो इन फ्रंट ऑफ है, मैंने पीछे बताया तो बिहाइंड है, मैंने अगर बीच में बताया तो ये बिटवीन है,
मैंने अगर बॉक्स के नीचे बताया तो ये अंडर हो गया। मैं कह रहा हूं अगर पास कर रहा है तो थ्रो हो गया। मैं कह रहा हूं अगर बॉक्स के चारों तरफ लोग खड़े हैं या फिर कोई चीज है तो उसको अराउंड बोलेंगे। ओके बेटा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun. प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इफ ऑफन इंडिकेट्स डायरेक्शन। क्या दिखाता है बेटा? डायरेक्शन दिखाता है, प्लेस दिखाता है, टाइम दिखाता है, मैनर दिखाता है। प्रेपोजिशन आर टाइपिकली फॉरवर्ड followed by a noun, noun phrase और pronoun forming a prepositional phrase। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में क्या होगा बेटा? मैंने कहा इन द हाउस। क्या है बेटा? इन द हाउस। तो इन द हाउस देखो इन लगा हुआ है ना बेटा। ये हाउस क्या है बेटा? आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या है ये नाउन है। हाउस क्या है बेटा? नाउन है। तो हमने बोला इन लगा दिया ना, तो आप ये समझ लो कि नाउन के हाँ हाँ घर के अंदर, वेरी गुड, घर के अंदर इन द हाउस मतलब घर के अंदर। ओके। तो इन इसके पहले मैंने लगा दिया, तो नाउन के पहले ही प्रेपोजिशन आ रहा है ना। नाउन के पहले ही प्रेपोजिशन आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है बेटा? ये मेरा प्लेस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? प्लेस दिखा रहा है कि प्लेस कहाँ है बेटा? प्लेस कहाँ है? इन है और घर के अंदर है। मैंने कहा ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल क्या है बेटा? टेबल के टेबल के ऊपर। तो अगर कोई चीजें रखी हो किसी चीज के ऊपर तो हम कहेंगे ऑन द टेबल। जैसे आप स्कूल में बैठते हो, स्कूल में देखते हो आपका बैग जो है वो ऑन द बेंच होता है, इन द बेंच नहीं होता है। ऑन द बेंच होता है। कहाँ होता है? ऑन द बेंच, क्योंकि आप अपने सामने बेंच के ऊपर रखते हो ना, तो क्या हो जाएगा वो? ऑन द बेंच। ठीक है। अब देखो बेटा एट लगाते हैं। एट किसके लिए यूज होता है? एट यूज होता है टाइम के लिए। और भी कई चीज के लिए यूज होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एट 7 o'clock, एट 3 o'clock। ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। एट का मतलब क्या होता है बेटा? एट का मतलब होता है पर। ठीक है बेटा। 7 बजे। 7 बजे एक टाइम देता है बेटा, 7 o'clock मतलब 7 बजेगा तो हम आपसे मिलेंगे। ओके। ऑन द टेबल। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन मीन्स क्या होता है? टेबल पर, ऊपर। ठीक है। हाँ, इन मीन्स होता है मे। आप याद रखिएगा बेटा। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट चलते हैं। क्या हुआ बेटा? इन द इन द कौन सा बेटा? कौन सा बताऊं मैं फिर से? ऑन। ऑन मीन्स होता है बेटा ऑन द टेबल। ऑन मीन्स होता है बेटा पर। ठीक है। टेबल पर है ना बेटा। ऑन का मतलब मे आप मत निकालिएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑन द टेबल है। तो ऑन मतलब होता है बेटा ऑन। हाँ, ऑन मतलब होता है ऊपर, ऑन द टेबल। ठीक है। टेबल के ऊपर है तो, या टेबल पर है तो हम पर कहेंगे, या फिर ऊपर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर कहेंगे तो अब अभी आपको बताएंगे कि अबव का यूज करते हैं बेटा। अबव का यूज कब करेंगे? ठीक है। अबव का यूज कब करेंगे और ऑन का यूज कब करेंगे, तो ये प्रेपोजिशन में मुझे ये सारी चीजें देखनी है। ओके बेटा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? तो यू विल सी दैट a preposition is one of the part of a speech that can, correlates between two different words or phrase usually about the time or place। जैसे मैंने कहा, ये देखो ये कुछ वर्ड्स मैंने दे रखा है आपको। अबाउट, अबाउट, above, across, after, against, along, among, around, as, at, before, behind, below, beside, besides, between, beyond, but, by। बट का यूज बेटा एज अ कंजंक्शन होता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है। बाय, डिस्पाइट, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, ओ डबल एफ का ऑफ इसको भी बोलते हैं, ऑन, ऑन टू, आउटसाइड, पर, प्लस, राउंड, सेव, साइलेंस, टुवर्ड्स, sounder, unlike, until,
अप, अपॉन, वेरियस, वाई, विथ। इसमें एक चीज शायद छूटा हुआ है, अबव है। ओके ओके, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें आप इसका एक बार पिक भी ले सकते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको। ये सारे प्रीपोजिशन है बेटा, ये सारे एज अ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो देखो बेटा, एट इज यूज फॉर प्रीसियस टाइम। किसके लिए यूज होता है बेटा? एट इज यूज फॉर प्रीसियस टाइम। हमारा प्रीसियस टाइम बहुत ज्यादा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने एग्जांपल में एट 5 PM, प्रीसियस टाइम के लिए, हमारा जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत प्रीसियस होता है ना, तो उसके लिए मैं बेटा एट का यूज किया। मैंने कहा एट 5 PM। ओके बेटा, मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मुझे कब मिलोगे, तो आप मुझे बताओगे कि सर एट 5 PM, ठीक है, एट 1 PM। नाइट में अगर मिलने को कहोगे तो सर एट 10 PM, ठीक है। तो एट का यूज क्या कहोगे बेटा? अपना टाइम बताने के लिए कहोगे। क्या कहोगे बेटा? टाइम बताने के लिए आप एट का यूज। अच्छा, मैं टाइम और चीज और बता सकती हूँ, एट सनराइज, मतलब जब सुबह होगी ना तब हम आपसे मिलेंगे। ओके, सुबह होगी तो हम आपसे मिलेंगे, तो एट सनराइज हम कह सकते हैं। ओके बेटा, तो ये प्रीसियस टाइम दिखाता है। किसको बेटा? हाँ बेटा, बिल्कुल शाम को कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल शाम, एट, हम कहते हैं एट नून कह सकते हैं, ठीक है। एट इवनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एट का यूज आप कह सकते हैं। अब आते हैं बेटा, ऑन का यूज कहाँ होता है, क्योंकि हमने देखा तो। अब ऑन का यूज हम करेंगे कहाँ पे? देखो, ऑन इज यूज फॉर डेज एंड डेट। किसके लिए यूज होता है बेटा? डेज और डेट्स के लिए यूज होता है, अंडरस्टैंड। ऑन का यूज कहाँ करते हैं? डेट और डेट्स के लिए। जैसे मैंने कहा ऑन मंडे, ऑन मंडे क्या है बेटा? डे है। तो डे के पहले मैंने ऑन का यूज किया ना बेटा, तो ऑन मंडे, ऑन क्या है? ऑन मंडे, इसका मतलब मंडे मेरा एक दिन है, और मैं मंडे को मिलने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने लगाया ऑन मंडे, अंडरस्टैंड बेटा। तो डेज और डेट अगर होगा, हाँ बिल्कुल, ऑन जनवरी 1, ठीक है, मैंने कहा ऑन जनवरी 1, या फिर हमने कहा ऑन, अभी रिसेंटली सितंबर चल रहा है, ऑन 5 सितंबर। ओके, ओके बेटा। तो ये हम डेट और डे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। अब आते हैं बेटा इन पे। इन इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। अगर टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, लॉन्गर पीरियड्स हो रहा है, तो उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है इन द मॉर्निंग, मैंने कहा इन द मॉर्निंग, क्या कहेंगे बेटा? इन द मॉर्निंग। ओके बेटा, इन इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन द मॉर्निंग, इन 2024, इन समर, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे हम एट का यूज कर सकते हैं क्या? एट मॉर्निंग, हाँ, तो एट मॉर्निंग आप देखो बेटा किसके लिए है बेटा? लॉन्गर पीरियड के लिए है ना बेटा। तो एट मॉर्निंग आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, आप क्या कहोगे बेटा? इन मॉर्निंग। क्या कहोगे बेटा? इन इन मॉर्निंग कहोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है? इन 2024, हमने कहा इन 1947, तो हम इसमें क्या लगाया बेटा मैंने? ये इन लगाया, क्योंकि पीरियड क्या है? लॉन्गर पीरियड है ना बेटा। तो लॉन्गर पीरियड के लिए मैंने क्या लगाऊंगा? इन का यूज करूंगा। मैंने अगर देखो, मैंने एक मौसम चुना, जैसे समर है बेटा, तो हमने कहा इन समर, तो समर का मौसम लंबा खिंचता है ना, तो इन का यूज हमने इसके पहले किया। अंडरस्टैंड बेटा? क्लियर? हाँ, इन विंटर, वेरी गुड, इन विंटर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एट। अभी एट का कुछ बचा हुआ है बेटा, देखो। एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। एट का यूज और हम कहाँ करते हैं बेटा? स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करते हैं। जैसे मैंने इसके पीछे आपको बताया ना बेटा, यहाँ पे एट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, आपको मैंने इसको बता दिया है। एट इज यूज फॉर प्रीसियस टाइम के लिए यूज कर दिया मैंने। एट का यूज हम कहाँ करेंगे बेटा? एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन।
मैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी यूज करूंगा। जैसे मैंने कहा एट द एंट्रेंस, तो एंट्रेंस मेरा लोकेशन है। ओके बेटा, एट द एंट्रेंस, एट क्या, एट द एंट्रेंस क्या है, मेरा लोकेशन है। या फिर मैंने बोला एट द बस स्टॉप, आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। सो व्हाट इज बस स्टॉप? बस स्टॉप इज अ लोकेशन। बस स्टॉप क्या है बेटा? स्पेसिफिक लोकेशन है। या फिर मैं अगर कह दूं कि मैं वी मार्ट पे मिलूंगा, ठीक है, मैंने बोला वी मार्ट पे मिलूंगा, तो हम कहेंगे एट वी मार्ट। क्या कहेंगे? एट वी मार्ट। क्यों बेटा? क्योंकि मैं स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूं ना आपको। ओके, अंडरस्टैंड? इन इज यूज फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस और लार्ज एरियाज। जैसे इन का यूज क्या कर रहे हैं बेटा? इनक्लोज्ड स्पेसेस और लार्ज एरिया। जैसे मैंने बोला इन द रूम, इन द रूम क्या लार्ज एरिया है बेटा? नहीं, इनक्लोज्ड है। क्या है बेटा? इनक्लोज्ड है। तो इसके लिए बेटा हम इन का यूज करेंगे। क्या कहेंगे? इन द रूम। क्या कहेंगे बेटा? इन द रूम। इन द रूम का हम यूज करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अगर इन द रूम का, अगर हमने कहा ऑन द रूम, ऑन द रूम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? कि ऑन द रूम मतलब रूम के हम कहाँ है बेटा? ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, हाँ, ठीक है। मैंने कहा एट द रूम, एट द रूम, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहा है ना कि हाँ मुझे रूम में मिलना है। ठीक है, तो एट द रूम स्पेसिफिक लोकेशन। तो आप लोकेशन इसको एज अ लोकेशन नहीं चूज कर सकते बेटा। एट का यूज जो हमने कहा एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है। देखिए रूम का कोई लोकेशन है क्या बेटा? हाँ, रूम का कोई लोकेशन है नहीं, इसका कोई लोकेशन नहीं, इसलिए हम एट का यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसका हम यूज करेंगे इन का यूज, ठीक है। अब मैंने कहा इन इंडिया, तो आप देख सकते हो बेटा इन इंडिया मैंने बोला है ना। तो ये इन इंडिया, आप देखो इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया है। इंडिया क्या है? बहुत बड़ा लार्ज एरिया है। तो लार्ज एरिया के लिए मैंने क्या किया? इन इंडिया यूज किया। मैंने कहा इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन अमेरिका। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? इन लार्ज एरिया के लिए मैं क्या यूज करूंगा? इन का यूज करूंगा। समझ गए बेटा? ओके। ऑन का यूज क्या होता है बेटा? ऑन इज यूज फॉर सरफेस। जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या है बेटा? सरफेस एरिया है। क्या है बेटा? सरफेस है, सरफेस है ना बेटा। तो मैंने कहा ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, ठीक है बेटा। ऑन द वॉल मतलब दीवार पर, ठीक है बेटा। तो हम इसके लिए यहाँ पे ये सारी चीजें हम यूज करते हैं सरफेस एरिया के लिए। ओके बेटा। अच्छा, हमने कहा समवन नॉक एट द डोर होगा बेटा, एट द डोर होगा, या फिर ऑन द डोर होगा। क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? एट द डोर, दरवाज, हम कहते हैं दरवाजे पर कोई है। क्या कहेंगे? दरवाजे पर कोई है। हम अगर कहते, अगर हम कहते ऑन द डोर, ऑन द डोर मतलब होता कि दरवाजे के, हाँ दरवाजे, कि दरवाजे के ऊपर कोई बैठा है और वो नॉक कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता। ठीक है बेटा। तो एट मतलब होता है दरवाजे पर कोई है। अंडरस्टैंड बेटा? ऑन का यूज करना गलत हो जाता है। ओके बेटा। नेक्स्ट, टू, टू इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस। टू क्या दिखाता है बेटा? टू हमारा दिखाता है मूवमेंट्स, कि हम किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ओके बेटा, टुवर्ड्स अ प्लेस। जैसे मैंने कहा गो टू स्कूल, तो कहाँ पे बेटा मूवमेंट कर रहे हैं? तो गो टू स्कूल, टू का यूज किया मैंने यहाँ पे, टू का यूज किया ना बेटा मैंने। तो ये क्या दिखा रहा है? इंडिकेट्स मूवमेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है बेटा, टुवर्ड्स द प्लेस। तो गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू टेम्पल, तो ये सारे टू किस लिए यूज हो रहा है बेटा? किस लिए यूज होता है? मूवमेंट के लिए यूज होता है, जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, जब हम इधर उधर जाते हैं। ओके बेटा। टुवर्ड्स का यूज कहाँ होता है बेटा? सोज डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। किसके लिए बेटा? डायरेक्शन दिखाने। जैसे मैंने कहा वॉक टुवर्ड्स द पार्क, टू वर्ड्स, इसको टू वर्ड्स बोलते हैं बेटा। टू वर्ड्स का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? डायरेक्शन दिखाने के लिए। मैंने कहा वॉक टूवर्ड्स द पार्क, कि किसकी तरफ चलो? पार्क की तरफ। तो टूवर्ड्स यहाँ पे यूज किया, टुवर्ड्स, टूवर्ड्स का यूज किया यहाँ पे
तो टुवर्ड्स किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, कि किस तरफ चलो? जिधर पार्क हो उस तरफ चलो। कहाँ चलो बेटा? जिधर पार्क हो उस तरफ चलो। तो टुवर्ड्स किसके लिए यूज हो गया बेटा? डायरेक्शन के लिए यूज हो गया। अंडरस्टैंड? इनटू implies entry into an enclosed space। क्या है बेटा? कहाँ implies होता है बेटा? entry into an enclosed space। जैसे मैंने कहा, he walked into the room। अब जैसे मान लो मेरा एक रूम है, ओके बेटा। अब रूम से कोई बाहर से चल के आ रहा है और यहाँ पे डोर ओपन करके ये अंदर प्रवेश कर अंदर एंटर कर रहा है। तो ये अगर अंदर एंटर कर रहा है बेटा, तो बाहर से अंदर आया ना। अगर बाहर से अंदर आया तो हम क्या कहेंगे? इनटू कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इनटू। ठीक है बेटा। जैसे आप अगर अपनी स्कूल में खड़े होते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर से इंटर कर रहा है अंदर आपकी क्लास में, तो आप कहोगे कि कहां से आया? तो आप कहोगे इनटू, इनटू द क्लास। ही और सी इंटर इनटू द क्लास। कहां पे बेटा? इनटू द क्लास। इन द क्लास नहीं, इनटू द क्लास। ओके बेटा। तो क्या लगाएंगे? नहीं बेटा, इनटू द क्लास। इनटू मीन्स होता है में, मतलब क्लास में से बाहर से कोई क्लास में इंटर कर रहा है। बाहर से क्लास में हाँ एंट्री कर रहा है, एंट्री कर रहेगा अगर, तो हम लगाएंगे इनटू द क्लास। क्या कहेंगे बेटा? इनटू द क्लास। ओके। और और जो पहले से क्लास में मौजूद होगा उसको हम कहेंगे इन द क्लास। क्या कहेंगे बेटा? इन द क्लास। हाँ, इन द क्लास। वेरी गुड। preposition with verb, some verbs take specific preposition, जैसे depends on, it depends on the situation। किस पे डिपेंड्स है बेटा? हम डिपेंड्स ऑन का यूज करते हैं ना, कि डिपेंड्स में होता है निर्भर। ओके बेटा, किसी के ऊपर डिपेंड्स होना, निर्भर होना, डिपेंड्स ऑन। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीजें कैसी होगी। ओके बेटा, तो डिपेंड्स ऑन का यूज करते हैं। बिलीव इन, बिलीव इन का यूज सी बिलीव इन हार्ड वर्क, कि वो विश्वास करती है कठिन काम में। अगर काम आप कठिन कर रहे हो तो इसमें वो विश्वास करती है, तो बिलीव इन हार्ड वर्क। preposition with adjective, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें, अभी 3 टॉपिक और बचा हुआ है। और ये 3 टॉपिक जो है बेटा, ये हम कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का। तो आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा कि 4 तक हुआ था प्रेपोजिशन विद वर्ब्स तक। ठीक है। यहाँ से मुझे कल स्टार्ट करना है प्रेपोजिशन विद एडजेक्टिव। इसको फिनिश करने के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के बाद हम करेंगे idioms और one word। Okay बेटा? So now thank you so much to all of you। Good night and have a nice day। Good night। Welcome।